और खबर बिहार से। बिहार विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को मांग पर विपक्ष का यह हंगामा। तो विपक्ष ने नीतीश कुमार के खिलाफ हाय हाय के नारे भी यहां पर लगाए हैं। विधानसभा में विपक्ष ने वेल में आकर जमकर हंगामा किया। दरअसल बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर यह हंगामा, ये बवाल विपक्ष के जरिए काटा गया, क्योंकि बार बार ये मांग की जा रही थी कि बिहार को विशेष दर्जा यहां पर दिया जाना चाहिए। लेकिन कल जब बजट पेश होता है तो विशेष आर्थिक मदद तो बिहार को दी जा रही है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा अब भी बिहार को नहीं मिला है, क्योंकि उसके भी कई तरीके के प्रावधान होते हैं। उसके हिसाब से ही विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। कल जो हंगामा कर रहे थे उसका जवाब और आज जो कर रहे हैं कोई मतलब नहीं। पूरा का पूरा हम लोगों को भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि ये ठीक नहीं है, और केंद्र को भी हम लोगों ने दे दिया है पहले से कि 9वां सूची में इसको शामिल करिए। इसलिए बैठिए आराम से। आपको बता दिए कि हम लोग खुद लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं। ये लोग बोल रहे हैं जैसे आप ही लगे हैं, झूठे काहे के लिए लगे हुए हैं? तो आप लोग किस बात के लिए यहाँ पर हम लोगों के खिलाफ? अरे ये सब चीज बात तो हम ही न किए हैं जी, अब आप लोग साथ दिए हैं। कुछ आइडिया था, अरे सही बोलिए। कांग्रेसी हैं आप, बोलिए सही। कोई बतवा माने थे? एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं ऐसे ही काहे बोलते हैं। और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया, तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को, और आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त रूप से मदद दे रहा, और जो कुछ भी हम लोगों ने जिसके लिए कहा है उसके लिए भी वो कहेंगे। तो कल जो हंगामा कर रहे थे उसका जवाब और आज जो कर रहे हैं कोई मतलब नहीं। और बिहार में पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए नीतीश सरकार ने सख्त कानून तैयार किया है। इस विधेयक को आज बिहार विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा और इस बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। तो विधानसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले के आरोपियों पर नॉन बिलेबल धाराएं जो है वो लगाई जाएंगी। यानी नए बिल में पेपर लीक में शामिल जो भी होगा शख्स या संस्था, उन्हें 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ ही 10 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माने का भी प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। और ये नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होंगे। तो बेहद सख्त नियम है, और नए नियम के मुताबिक पेपर लीक मामले की जांच भी डीएसपी रैंक के अधिकारी से कराई जाएगी। और इसके साथ ही नए कानून में इस बात का प्रावधान किया गया है कि मामले की जांच सरकार किसी भी जांच एजेंसी से करवा सकती है। तो देखिए किस तरीके से सख्ती यहां पर बरती गई है, क्योंकि नीट पेपर लीक मामले के बाद पटना लगातार चर्चा में आया था और उसके बाद से अभी सख्ती यहां पर बरती गई। और नीट में धांधली के बाद बिहार सरकार ने पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए जो सख्त कानून तैयार किया है, उसके मुताबिक पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पेपर लीक के दोषी पर 10 लाख से 1 करोड़ तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। वहीं पेपर लीक के आरोपियों पर गैर जमानती धाराओं में केस चलेगा। और वहीं पेपर लीक में लिप्त पाए जाने पर संस्था को 4 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो पेपर लीक के खिलाफ आज नीतीश सरकार विधानसभा में जो सख्त विधेयक पेश करेगी, उसके मुताबिक प्रश्न या उत्तर को परीक्षा से पहले जारी करना अपराध माना जाएगा। और आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर भी दोषी माना जाएगा, और किसी अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करने पर भी सजा का प्रावधान होगा। वहीं परीक्षा में सिक्योरिटी उपकरण से छेड़खानी करने पर भी सजा तय की गई है।